हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ आपको रैशनल इरेशनल नंबर जो हमारा चैप्टर चलते आ रहा है क्लास 9 का। उसमें मैंने बताया था आपको कोई किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स का रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर जैसे 2, √2, √3, √5, √6 है ना, और √7 एंड √8 एंड सो ऑन आगे तक। ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनको जब हम डेसिमल एक्सपेंशंस करते हैं तो वो क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और जो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होगा वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब लेकिन ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि जैसे इन सभी ये सारे मान लो आपके क्या हैं, पी। ओके, पी मान लिया हमने यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स, और उनका रूट ये क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स। ओके, और वेयर पी इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स, और इनका रूट क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स। तो अब इन इरेशनल नंबर्स का हम डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे करें कि हमें पता चले कि ये इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स होते हैं उनका रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। तो अब इनका डेसिमल एक्सपेंशंस करके देखते हैं, उनके थ्रू ही हमें पता चलेगा कि इरेशनल नंबर्स होते हैं। साथ साथ में हमें आगे जब इनके और भी हम सम्स करेंगे इन इरेशनल नंबर्स का, तो उनमें भी हमारा क्या होगा, ये यूज़फुल होगा उनका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशंस हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे नंबर्स लेके चलेंगे, √2, √3, उनका मैं करके बताऊंगी। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे √2 लिखा है जिसका मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूँगी, और वो कैसे करेंगे। यहाँ पे वैसे तो इन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं इनका वैल्यू निकालने, √2, √3, √5, √6, इन सब की वैल्यू निकालने का बहुत सारे मेथड है। बट मैं यहाँ पे सबसे पहला मेथड बताती हूँ, डिवीज़न मेथड्स। ओके, डिवीज़न मेथड से करेंगे, किसी भी रूट ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का रूट निकालेंगे। फिर उसके बाद और एक मेथड है जो आपके क्लास 9 में इंक्लूडेड है, वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स है, वो भी आज साथ में कराऊंगी। सबसे पहले डिवीज़न मेथड कर लेते हैं, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है, बट यहाँ पे भी करा देती हूँ, जो कि आपको आगे के सम्स सॉल्व करने में यूज़फुल होंगे। तो सबसे पहले √2 का करते हैं। यहाँ पे मैंने √2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय द मेथड ऑफ डिवीज़न मेथड। देन मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब √2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं डिवीज़न मेथड से। देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं 2 जो है, फर्स्ट 2 जो है वो 1 और 3 के बीच में आता है। ये 1 से तो ग्रेटर देन, 3 से लेस देन नंबर है। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझाते हो। फर्स्ट स्टेप देखना है हमें, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें ऐसा एक डिजिट चूज़ करना है जिसको हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो डिजिट आएगी, ओके, हमारे पास जो डिजिट आएगी वो इस डिजिट के बराबर या इस डिजिट से छोटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे जब मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 1, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 4। इस मेथड में क्या होता है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस में लेते हैं, डिवाइज़न में लेते हैं, वही हम क्या लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस में ही उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब जैसे हम सिंपल मेथड में क्या करते थे, यहाँ पे मान लो 4 है एंड मान लो 6 है। ओके, 6 है, तो 2 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बट इस मेथड में क्या करना है, तो जब मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। ओके, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 4। अब जब मैं यहाँ पे 4 लिखूँगी तो 2 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होएगा, इसीलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है। इसका मतलब यहाँ 1 से जब मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 1।
उसके बाद वाला स्टेप क्या कहता है, आप सब्ट्रैक्ट करो। जब 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1। ओके, सेकेंड स्टेप में जब आप यहाँ पे डिवाइज़र लिख रहे हो, उसको क्या करना है, उसी डिजिट से ऐड करना होता है इस मेथड में। ठीक है, जो आया हमारा 2, तो 1 को मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 से ऐड किया गया, 2 आया। ओके, अब क्या करना है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा 1 बच रहा है। अब 1 का हम किसी भी 2 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, इससे बड़ा आएगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे में हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में मैंने पॉइंट लगाया, डॉट लगाया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2 0 इस मेथड में आया। बल्कि हम जो क्या करते हैं, सिंपल डिवीज़न करते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाने के बाद हम सिंगल 0 लिखते हैं। बस यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हमें 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 0 के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद वाला स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी या तो वो 100 आनी चाहिए, 100 के पास वाली डिजिट आनी चाहिए, इसका मतलब कम आनी चाहिए। तब जब 2 को मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कैसे। जैसे मैंने 21 लिखा यहाँ पे, यानी 2 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 21 आने वाला है। ओके, 21 तो बहुत कम नंबर हो गया, 100 तो वो नहीं लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 22 लेंगे तो वो 44 आएगा, 23 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 69। ओके, एंड 24 को अब देखते हैं, मैं 4 से करके देखती हूँ डायरेक्ट, है ना, क्योंकि स्टेप बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हमें जब पता है 21 के बाद 22 को 2 से करेंगे तो हमारा 48 आना, वो भी कम है। तब जब मैं 24 को 4 से करती हूँ तो क्या आता है वो देखते हैं, क्योंकि 25 को 5 से किया तो 125 आएगा, जो कि क्या है 100 से ज़्यादा। तो 125 जब, तो हम 24 को लेके देखते हैं। 24 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 96। ओके, एंड 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आएगा, 125। अब देखो, जब मैंने 100 के नीचे अगर 125 लिख दिया तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे 4 जो डिजिट यहाँ लिखूँगी वही डिजिट यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखूँगी। डिवाइज़र में जो डिजिट होगी उसी डिजिट से उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा 24 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 96। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, एक कैरी लेने के बाद 10 में से जब 6 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे आया 4। उसके बाद यहाँ 9 आया, 9 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा 0। ओके, उसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 1 से 1 ऐड करने के बाद 2 आया, तो सेम यहाँ पे भी वही करना है हमें। 4 यहाँ जब मैंने क्वेश्चन में लिखा, डिवाइज़र में लिखा, तो वो डिवाइज़र ही हम यहाँ पे उसके बाद वाले डिजिट, सेम डिजिट से ऐड करना है। 4 को 4 से ऐड किया तो ये 8 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे 4 है। अब जब 2 8 को मैं सबसे पहले तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 81 आएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो यहाँ पे हम किसने 0 लिख सकते हैं, 2 0 लिख सकते हैं, जो कि 400 आ गया। 400 आने के बाद अब मैं 281 का काम स्टार्ट करूँगी। हमने इसके बाद वाला स्टेप क्या किया था, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, 24 को 4 से ऐड करने के बाद 28 आया था। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है मुझे, 28। ओके, 28 के साथ ऐसा कोई डिजिट लेना है जो उसके साथ उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो वैल्यू हमारे इस 400 के बराबर या इससे कम आनी चाहिए। तो 281 तो बहुत कम नंबर हो गया, और एक करके देखते हैं, 282 करके देखते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। ये तो बहुत जब बड़ा हो गया, 400 से 564 बड़ा हो गया ना, यानी हमें कौन सा डिजिट लेना है, 1 ही लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 1 लिया, देन यहाँ जब 1 लिया तो यहाँ पे भी हमें 1 लिखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चंस में डिवाइज़र में जो लिया है वहाँ यहाँ पे लेना है। उसके बाद यहाँ लिखना है हमें, कितना आया था हमारे पास, 1 से मल्टी 281। उसके बाद वाला स्टेप सब्ट्रैक्ट करो। 10 में से जब मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 9, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 1, 3 में से जब मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया 1। उसके बाद
क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो वही डिजिट जो यहाँ लिखी जाती है उसी को वापस से ऐड करते हैं, तो 282। ओके, 282 लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, 282 को जब मैं किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ 119 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 119 जो है वो हमारा बहुत छोटा नंबर है, इसीलिए यहाँ पे जब मैंने डॉट लगाया तो यहाँ पे वापस क्या करूँगी, 00 लगा दूँगी। हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद कम से कम 3 डेसिमल्स नंबर्स तक हमें निकालना है, और आपकी इच्छा जितनी आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी तो आपको पता है √2 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होगा, इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है। अब 282 में किसको करके देखते हैं मल्टीप्लाई, सिक्स्थ स्टेप में देखो, जब मैंने 282 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 1 से तो करूँगी 282 1 ही आएगा, जो कि हमारा क्या आएगा, उससे बहुत कम नंबर है। तो मैंने 282 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या वैल्यू आएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 1 2 2 ज़ा 4 एंड 5। अब ये भी हमारा क्या है, 11,900 से कम है, ठीक है। हमें पता है 11,900 से ये क्या है, बहुत कम है। ओके, देन हम क्या करते हैं, 2823 लेके देखते हैं। ओके, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24 एंड 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8। अब ये भी हमारा बहुत कम नंबर है तो पास में, बट एक और स्टेप देख लेते हैं कि जब मैंने 8284 को देखा, 4 से जब मल्टीप्लाई किया तब क्या है हमारे पास नंबर, इससे कम आएगा या इसके बराबर आएगा या ज़्यादा आएगा। 4 4 ज़ा 16, 1 कैन, 4 2 ज़ा 8 9, 8 4 ज़ा 32, देन 2 3 4 4 2 ज़ा 8, 8 एंड 3 11। ये हमारे पास नंबर, हमारा नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 11900, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सूटेबल नंबर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास ये वैल्यू इसके पास में है। बाकी आप 2825 को करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी मैंने यहाँ क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 2824 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 11296। उसके बाद स्टेप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही है, एंड 8 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ओके, उसके बाद आप यहाँ तक समझ में आने के बाद आगे वाले स्टेप आप कर सकते हो। यहाँ पे पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग हम 00 लगा सकते हैं, फिर ऐड करने के बाद ऐसे किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे उसके पास वाले, क्योंकि √2 की वैल्यू जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है, तक बढ़ती जाएगी डेसिमल एक्सपेंशन। सो आप पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स तक, यहाँ तक इनफ है आपके पास वैल्यू, बाकी आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, आगे तक बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये था मेथड, डिवीज़न मेथड, जिससे मैंने √2 की वैल्यू फाइंड आउट करी। ऐसे ही मैं आपको √3 की वैल्यू फाइंड आउट करना बताती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप √2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी बता दी थी, तो अब मैं जो है √3 की वैल्यू यहाँ पे मैंने पहले बना ली थी। अब मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ कैसे करना है। मेथड मैंने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे इसका। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमें जिसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो देखते हैं। 3 है, 3 जो है हमारा क्या होता है, 3 जो है 2 और 4 के बीच का नंबर है, ठीक है। और हमें पता है, सबसे पहले देखते हैं कि जब हम देखते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, क्योंकि जिस नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वही नंबर होना चाहिए हमारे पास। इस मेथड में क्वेश्चंस जो होगा इस मेथड में क्या कहता है, डिवाइज़र जो होता है हमारे पास, ठीक है, वो होना चाहिए किसके इक्वल, क्वोशंट्स के इक्वल, क्वोशंट के इक्वल होना चाहिए।
तो यहाँ डिवाइज़र जब मैंने 1 लिया तो यहाँ पे क्वेश्चन भी 1 होना चाहिए। अब जब मैं यहाँ पे 2 लूँगी तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 तो 3 से बड़ा हो गया, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो वैसे ही सेम हमें 1 से करना पड़ेगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ओके। अब सब्ट्रैक्ट करते, 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया 2। उसके बाद वाला स्टेप क्या कहता है, आप यहाँ जो हम डिवाइज़र में लिखते हैं वापस से उसी डिजिट को ऐड करते हैं, तो 1 और 1 हमारा क्या आ जाएगा 2, ओके। उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखना है अभी, 2 देखा, 2 जो है 22 के इक्वल है, तो अगर मैं 2 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 2 से ज़्यादा आएगा। इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाया तो इस मेथड में क्या होता है, 2 0 साथ में आते हैं। सिंपल मेथड में सिर्फ सिंगल 0 आता है, इस मेथड में 2 0 आते हैं। 2 0 आया। अब उसके बाद वाला क्या करते हैं कि हमें देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ। 2 को ऐसे किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी कि उसी डिजिट का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिजिट क्या आ जाए, वो नंबर हमारे क्या आएगा 200 के पास या 200 के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, 200 है। अब मुझे पता है कि जब मैं 2 को अगर मैं 5 से भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने किया है वैसे स्टेप बाय स्टेप, जब मैंने 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 तो 200 से क्या है, बहुत ही कम नंबर है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 25 से लेके चलती हूँ। 25 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, तो 5 से 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 और 125, ओके। 125 200 से क्या है, कम है नंबर। उसके बाद फिफ्थ मैं देखती हूँ कि जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 156, ये भी 200 से कम है। उसके बाद देखना है 27 को 7 से 189, उसके बाद 28 को जब 8 से मल्टीप्लाई हुआ 224, जो कि क्या है 200 से ग्रेटर देन नंबर है। इसका मतलब हमारे लिए जो वैल्यूएबल जो डिजिट है वो क्या है 7 है, ओके। 8 तो ले नहीं सकते और बाकी डिजिट क्या है, बहुत कम नंबर्स है। तो लास्ट डिजिट हमारी क्या आई 7, जो इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ 7 लिखा और उसके बाद 7 लिखा और वह आ गया हमारे पास 27 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 189, ओके। उसके बाद वाला स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 11, ओके। फिर 7 यहाँ आया था तो 7 को वापस से हमें ऐड करना है। 27 को 7 से ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा 34, ओके। 34 आया। उसके बाद मैंने क्या 11 में क्या करना है, जब मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो हम वापस से क्या कर सकते हैं 2 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कम से कम 3 डेसिमल्स तक नंबर्स फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे आ गया 1100, ओके। 1100 आ गया। उसके बाद वाला स्टेप क्या कहता है कि जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 34 में से क्या करना है, किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि इसके आसपास नंबर आए। जब मैंने 34 को 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, 34 को यानी 343 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये नंबर आया जो कि 1100 से कम है, ओके। तो ये आया 1029। सब्ट्रैक्ट किया तो 71। उसके बाद मैंने क्या करना है, +3 ऐड करना है तो 346। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने 71 आया था सब्ट्रैक्ट करने बाद, तो डॉट है यहाँ पे 00 आ गए। उसके बाद वाला स्टेप क्या कहता है कि आप 346 में से किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो इसके पास वाला डिजिट आए। तो 2 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया इस पूरे डिजिट को तो ये आया हमारा 6924। अब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया हमारा 176। तो मैंने यहाँ सिर्फ 3 डेसिमल्स तक निकाले, अब आगे भी निकाल सकते हो। तो आपको इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अब आगे वाली वीडियोस में मैं आपको जो हमारा सेकंड मेथड है वो कराने वाली हूँ, कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।